हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 25,001 चल रहा है निफ्टी स्पॉट में। कल से तो 130 पॉइंट ऊपर चल रहा है। मैंने कल आप लोगों को कुछ लेवल्स दिए थे, 950 से 980, 920 से 950 के आसपास। आप एक लॉट सेल कर सकते हैं, और दूसरा ऐड कर सकते हैं 25,050-70 के आसपास, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 25,100 ऑन स्पॉट निफ्टी, and downside target will be 24, 500, 400, 300। कोई भी लेवल आप चुन सकते हैं। फिलहाल मार्केट ने वो मौका दिया है। रीजन ये बताया जा रहा है कि कुछ ट्वीट आई है जहां पे ट्रम्प ने जो है इंडिया के बारे में सब अच्छा अच्छा बोला है। अब ऐसे न्यूज़ से अगर मार्केट चलने लगा तो फिर अभी क्या बोले। देयर इज नो टेक्निकल फॉलोइंग, देयर इज नो फंडामेंटल स्ट्रेंथ। INR 88.10-20 के आसपास है। एंड एवरी एवरी सिनेरियो इज जस्ट पूरा मिक्स खिचड़ी बना हुआ है। अब क्या करे क्या ना करे। तो हमने आज कुछ खास नहीं किया है। मैंने मेरे ग्रुप में यही बोला है कि जो हमारा बैंक निफ्टी का कॉल था, उसमें जिस किसी को भी मतलब प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे फ्यूचर में चाहे स्पॉट में, या एटलीस्ट CTC भी निकलने मिलता हो तो एक बार निकल जाइएगा। कुछ मेरे क्लाइंट्स ने जो है बैंक निफ्टी फ्यूचर थोड़ा 19-20 करके जो है बुक किया हुआ है। पहले हमने कुछ लोअर लेवल पे लिए थे तो उसको हमने कुछ 2 दिन पहले उसको बुक आउट किया था। जो पहले का जो लिया हुआ था उसको आज हमने कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे करके वी हैव स्क्वायर ऑफ किया हुआ है उसको। निफ्टी में एट प्रेजेंट मैंने कुछ दिया नहीं है। इनफैक्ट मैंने एक और ऑटो स्टॉक दिया हुआ है। ऑलरेडी हम लोग 3 ऑटो स्टॉक में तो सेल है, एक और हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। और उसमें जो है वी हैव टेकन अ सेल पोजीशन। अब वो क्या है क्या नहीं, आई विल डिस्क्लोज वंस इट स्टार्ट्स मूविंग। एंड यहाँ से निफ्टी अपसाइड जा सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाएगा, जा सकता है, पर वो जो है ना, सेल होने के लिए ही जाएगा। यहाँ पे ये सोचना, सी बिकॉज मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में था। कोई भी ऐसी स्ट्रांग बाइंग दिख नहीं रही है मार्केट में, ना पिछले कुछ 2-3 कैंडलों में दिखी हुई है कि भाई चलो यहां से मार्केट में बाइंग आई है। माल एक्चुअली खाली हुआ है। कल FII ने कुछ 1,500-2,000 के आसपास करोड़ का कुछ बाइंग किया हुआ है। अब उसको चलते और आज की ये तेजी को चलते लोगों को लगेगा कि हाँ चलो इसमें चढ़ना चाहिए। मार्केट 50, 60, 80 पॉइंट और ऊपर निकल सकता है निफ्टी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकल सकता, निकल सकता है। पर वो लेवल जो होगा वो शॉर्टिंग लेवल ही होगा, वहां पे चढ़ने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज चढ़ने का लेवल ऑलरेडी ऑलरेडी 24,600-700 का था। ठीक है, जो चला गया है। अभी ये लेवल पे चढ़ना इट्स लाइक वो सीसॉ के बीच में खड़े हो जाना। वो इस तरफ भी लुढ़क सकता है, इस तरफ भी लुढ़क सकता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आपके आपके पास में कोई पोजीशन है, प्रॉफिट में है, तो उसको बुक करिए, दैट्स इट। फिलहाल आपको यही करना है। और अगर चाहिए तो अक्टूबर का मैंने आपको कहा था कि एक या 2 लॉट पुट ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट खुला ही है हमारे पहले लेवल के ऊपर। तो ये आपके लिए और भी अच्छी बात है कि आपका काम एक ही लॉट में बनेगा। पहले मैंने आपको 930 से 950 का लेवल दिया था, अब मार्केट खुला ही है 980 के ऊपर। ठीक है, और अभी तक वो 939 वगैरह का फिगर आया नहीं है, मतलब वो लेवल अभी तक आया नहीं है। तो 25,000 पे अगर आप एक लॉट यहाँ पे अक्टूबर की पुट लेते हैं निफ्टी की, ठीक है, भले आप 25,000 की पुट लो या 24,800 की पुट लो, बस ज्यादा दूर की मत लीजिएगा, 24,000 वगैरह 24,200 ऐसा मत लीजिएगा। दो 100-200 पॉइंट आगे, मतलब पीछे की स्ट्राइक रेट का आप ले सकते हैं। एक लॉट यहाँ पे लीजिए, एक लॉट जो है 25,000, 70-80 आवे या मे बी 100 आवे तब लीजिए। ठीक है, तो आपका एवरेज एक अच्छा खासा बनेगा। और मार्केट जो है मेरे ख्याल से ये लेवल सस्टेन नहीं करने वाला है। मैंने आज सुबह में यही कहा था मेरे ग्रुप में कि भले मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, पर देखना ये होगा कि ये ओपन होके नीचे आता है, जैसे हमेशा मतलब कुछ दिनों से कर रहा है, या ओपन होकर वहीं पे चिटका रहता है, या ओपन होकर ऊपर निकल जाता है। गैप अप तो ओपन हुआ है, लेकिन अभी वो क्या करता है वो देखना पड़ेगा। फिलहाल तो भाई वहां वहां पे चिटका पड़ा है। तो एक बार देखते हैं चार्ट पे चल के। ठीक है, चार्ट पे तो देखिए ये है, तो ये लेवल पे
25,070, ये लेवल मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये मैंने कल ही बताया था। अब देखिए यहां पे कल बंद बंद हुआ 868, लेकिन अभी खुला ही सीधा 24,991। तो बीच के जो भी लेवल्स मैंने दिए थे वो तो सब आए ही नहीं है, ट्रेड ही नहीं हुए वहां पे, सीधा मार्केट गैप अप ही ओपन हुआ है और 58 तक आया है। तो यहां पे मुझे मुझे लगता है कि अब यहां पे जो है, अब अगर किसी ने कल सेल पोजीशन बनाई है ना, तो वेट फॉर 25,60,70 स्पॉट लेवल्स, वहां पर आप जो है उसको ऐड करिएगा। अदरवाइज जो है वही पकड़ के रखिए। ये फिर मेरे ख्याल से नीचे आना चाहिए, फिर मेरे ख्याल से यहां तक आना चाहिए 24,800, एटलीस्ट 24,800 आना चाहिए। ठीक है। वैसे तो मेरा मेरा मन कहता है कि ये और भी नीचे आएगा, पर अभी जो यहाँ पे लेवल्स दिख रहा है मैं वो हिसाब से कह रहा हूँ ये, या फिर ये यहीं पे कंसोलिडेट होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अक्टूबर का पुट लीजिएगा। जिन्होंने भी आज बैंक निफ्टी बुकआउट किया है, भले कॉल में किया हो या फ्यूचर में किया, कॉल वालों को शायद थोड़ा एक दो दिन और होल्ड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि यहां से बैंक निफ्टी एकदम ही टूट जाएगा, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि फ्यूचर में एक अच्छा खासा मार्जिन वहां पे ब्लॉक था, कुछ बैंक निफ्टी का कुछ 2.5 लाख रुपए का मार्जिन लग रहा है एंजल में, तो बस वो एक बार रिलीज हो जावे, इसलिए मैंने जो है फ्यूचर बुक करवाया है। क्योंकि अभी अभी बैंक निफ्टी यहाँ से जा जाके और मे बी 100-200 पॉइंट और ऊपर गया तो गया, तो वहां पे जो है जो भी हमारे 55,000 के कॉल है वो हम लोग एक बार उसमें से निकल जाएंगे, एंड विल होल्ड। मार्केट 150 पॉइंट ऊपर होने के बाद भी ऑटो ऑटो स्टॉक्स आर इन रेड, ये मैंने पहले भी कहा था कि ऑटो स्टॉक्स में आप मंदी में रहिएगा। दीज स्टॉक्स आर नॉट गोइंग टू, मतलब अभी देखिए क्या है, अभी देखिए ऑटो स्टॉक में अगर हम इसकी बात करें हीरो की, तो इसका इसका ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा ना, 53 टू 5300 टू या 5300 मानिए चलिए, तो ये सीधा 5130 की तरफ आएगा, और ये वन कैंडल में आएगा या मे भी हो सकता है एक दो कैंडल में आवे। लेकिन मैंने आपको कल भी कहा था कि बाय दिस फ्राइडे आपकी जो भी पुट्स है वो एटलीस्ट प्रॉफिट में आना शुरू कर देगी, रिकवरी करना शुरू कर देगी। भले हम प्रॉफिट बुक करें मंडे ट्यूसडे को, लेकिन हो सकता है फ्राइडे भी हो जावे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में आना जो है शुरुआत हो जाएगा उसका, रिकवरी होना शुरुआत हो जाएगा उसका। एमएम को अगर देखें तो एमएम अभी भी ये बोलिंजर के पास है, तो इसका डेली चार्ट में जो पहला लेवल बनता है ना सपोर्ट का, वो ही बनता है 3500 का। अभी स्टॉक चल रहा है 3670 पे, तो 170 पॉइंट तो डेफिनेटली यहां से नीचे आएगा। इनफैक्ट इसको ये ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि यहां पे इतना बड़ा गैप छोड़ के ये आया हुआ है, तो मे बी 3300 जो है इसका लेवल बन सकता है। फ्यूचर वाले अगर होंगे ना, अगर दो लॉट है तो एक लॉट यहां पे बुक करो, अगर ऊपर जाता है तो अक्टूबर का पोजीशन ले लेना, इस तरह से यू ऑल कैन मैनेज। अदरवाइज यहाँ पे जो है आप आपकी सारी पुट पोजीशन जो है वो बुक कर सकते हैं। और रही बात मारुति की, मारुति अभी भी जो है इस तरह के कैंडल में है जिसका पहला लेवल बनता है अभी की तारीख में, जो इसका 10 EMA बनता है 14,900 का। ये ब्रेक होने पर 14,400 तक मारुति जो है लुढ़कना चाहिए। अब देखते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि 15,000 का पुट होगा या 14,800 का पुट होगा, उसमें आपका पैसा बहुत अच्छा बनेगा। जो आपकी 14,200 या 14,000 की पुट होगी ना, उसमें एटलीस्ट आपको निकलने का मौका तो मिल ही जाएगा। तो ओवरऑल आपका पोजीशन प्रॉफिट में ही होने वाला है। बस थोड़ा शांति रखिए, पैनिक में आके कुछ काट मत दीजिएगा, ठीक है। और एक बार रिलायंस को देख लेते हैं। रिलायंस अभी देखिए 1384 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये क्या है अभी इसमें, ये मतलब क्या है, बेजान सा हो चुका है, कुछ मतलब नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ आईटी। मैंने आप लोगों से कहा था कि आईटी में, आईटी को अवॉइड ही करना है, और अगर करना है तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि आईटी चल ही रहा था इतना मर मर के, अब देखिए इसने ये वाला ये यहां पे बंद करके एक गैप, एक बड़े गैप से खुला और एक बड़ा कैंडल बनाया, फिर एक गैप से खुला और एक बड़ा कैंडल बनाया। तो दिस इज समथिंग मे बी न्यूज बेस्ड मूव, तो इसमें इतना बह मत जाइएगा, ये आ जाएगा नीचे। ओएफएसएस वगैरह ये सब जो है कुछ 7-8% ऊपर है, पर इसमें इतना भैया क्या कहते हैं, ललचा मत जाना, और उसमें कुछ पोजीशन वोजिशन बनाने की कोई ये नहीं है। फाइनेंशियल में वी आर शॉर्ट इन वन स्टॉक, एंड आई बिलीव फाइनेंशियल
आना चाहिए नीचे, अच्छा खासा आएगा। देखते हैं फिलहाल क्या है क्या नहीं। पर एट प्रेजेंट बस मेरा यही है कि जिसको जहां जैसा प्रॉफिट हो रहा होगा ना, किसी भी ट्रेड में, एक बार आप उसको बुक करना। शॉर्ट करो ना करो आपके ऊपर है। अगर शॉर्ट करना भी है तो 25,000 70-80 के आसपास अगर करो स्पॉट लेवल तो ज्यादा बेटर रहेगा। या फिर निफ्टी को एक लेवल ब्रेक होने दो, उसके बाद जो है। लेकिन उसके बाद तो अभी क्या ही मतलब, अभी निफ्टी है ही एक छोटे रेंज में, तो क्या ही बोले। यही लेवल इसका सेलिंग का बनता है, नहीं तो फिर निफ्टी में जो है वेट एंड वॉच ही बनता है। ठीक है। तो बस फिलहाल तो यही है, बाकी हम देखेंगे आगे कैसे क्या है क्या नहीं, और उसके बाद 3:30 के बाद विल डिस्कस। ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553। कल जो है मैंने कमोडिटी में गोल्ड का सेल कॉल दिया हुआ था। अभी हम लोग तो सेल में ही है, लेकिन हमने जो है अक्टूबर का पोजीशन लिया हुआ था। आज गोल्ड कुछ खुला गैप डाउन, लेकिन वो सिर्फ ये गैप फिल करने ही ऊपर आया हुआ है, जो यहाँ से फिर नीचे की तरफ ही जाएगा। और 1,06,000 का लेवल इसका फिलहाल बनता है, जो मुझे लगता है यही महीने में आना चाहिए, हो सकता है यही हफ्ते में आ जावे। तो देखते हैं कैसे क्या है। एट प्रेजेंट तो भैया हम लोग ने हमारी सेल पोजीशन को पकड़ा हुआ है गोल्ड में। ठीक है। बस फिलहाल देखते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर 3:30 के बाद विल डिस्कस। बीच में अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो आई विल अपडेट। ठीक है। तो दोस्त हु वांट्स टू ज्वाइन कैन व्हाट्सएप और 9082503553। चार्जेस मैंने सब लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप ओनली इक्विटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ इक्विटी एंड कमोडिटी में जो है विल ऐड क्रिप्टो ऑल्सो। और जो भी चार्जेस है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा, और मुझे व्हाट्सएप करिए, अपना नाम मेंशन करिए, और आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करिएगा। एंड फिर सेम नंबर पे गूगल पे है मेरा, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करेंगे आई ऐड योर नंबर इन माई मोबाइल। और फिर आपको जो है इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे व्हाट्सएप पे। अगर आप लाइफ टाइम वाला सर्विस ज्वाइन करते हैं तो आपको मेरे लाइफ टाइम वाले ग्रुप में आई ऐड। ठीक है। तो बस देखते रहिए, एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। कोई भी किसी भी ट्रेड में अगर लॉस होता है, जस्ट कीप पेशेंस, वो सब रिकवरी हो जाएगी। बस थोड़ा मार्केट मूवमेंट में आवे। अब इस तरह की मूवमेंट होगी तो कैसे क्या करेंगे। फिर भी ठीक है, हो जाएगा ये, मैं आपको कह रहा हूं, भले थोड़ा एक आध हफ्ता आगे पीछे हो, पर डेफिनेटली इट विल बी रिकवर्ड, तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी। ठीक है। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है, एंड विल टॉक लेटर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।